जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पीडी करंट अफेयर्स को हम लगा रहे हैं और स्पीडी करंट अफेयर्स में आज हम 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक की मतलब कि पूरे साल भर की करंट अफेयर्स हम स्पीडी करंट अफेयर्स के माध्यम से बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अभी तक 200 क्वेश्चन आपके जो है लगा लिए थे। आज हम यहाँ पर 201 नंबर के क्वेश्चन से लगाएंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी तक आप लोगों ने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट रहती है, तभी आप लोगों से हम आपके लिए हर महीने इसको जो है लेकर आते हैं। तो आज हम 201 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार जोरदार से के चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा 201 नंबर क्वेश्चन की बात किया है कि विंग्स इंडिया 2026 का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है। तो विंग्स इंडिया 2026 का जो आयोजन है आपका, बात करेंगे तेलंगाना राज्य में जो है किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है। तो 77 में जो आपका गणतंत्र दिवस है 2026 वाला, और यह जो है आपका वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम के साथ जो है या विषय के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट आता है कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। तो आपके कला के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और आपके धर्मेंद्र सिंह देओल को। कौन है? यह एक एक्टर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहां पर तैनात किया है। तो एएससी अर्जुन नाम से है, पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है और रेलवे के द्वारा अपना पहला है। आप कहेंगे विशाखापत्तनम में इनके द्वारा तैनात किया गया है। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में, है ना, आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया हुआ है। आप कहेंगे स्कॉटलैंड देश को शामिल किया हुआ है। तो किस देश के स्थान पर? तो बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को। 77 में गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले कौन से व्यक्ति हैं। तो अशोक से चक्र से सम्मानित होने वाले शुभांशु शुक्ला है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया। तो माओवादियों के विरुद्ध लाया गया था ऑपरेशन मेगाबुरु, और मेगाबुरु जो है किस राज्य में आपका लागू किया गया था। तो आप कहेंगे झारखंड राज्य में चलाया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2026 का गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व जो है किसने किया। तो गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व की बात की जा रही है, कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रिट ने जो है किया हुआ था। एक छोटा सा आप लोगों के लिए अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है यूपीएससी नट। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है मल्टीपल्स एग्जाम्स के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पर आपको टेस्ट पास नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट पास में आपको सभी एग्जाम्स की टेस्ट ओपन हो जाते हैं, वहां पर भी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। तो फोकस देश के रूप में अर्जेंटीना को चुना गया है। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो पद्म पुरस्कार जो है कितनी महिलाओं को, तो आप कहेंगे 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो आप कहेंगे सीता सैलके को चुना गया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस राज्य पर केंद्रित है। तो 1 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है जनगणना, और पहला चरण किस राज्य पर केंद्रित है बात की जा रही है। पहले चरण की बात की है किस किस चीज पर केंद्रित है बात की जा रही है। आप कहेंगे गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पर केंद्रित जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति कलर पुरस्कार दिया जाता है, और यह पुरस्कार सिक्किम पुलिस को भी हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करके ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो यह आपकी है सिनर्स फिल्म। सिनर्स ने एक नया नामांकन के लिए ऑस्कर रिकॉर्ड जो है बना लिया है। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार जो है दिए गए हैं। 2026 में मरणोपरांत की बात की जा रही है तो 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिले हैं। पद्म विभूषण 2026 के विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आप कहेंगे वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। शांति एवं निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ग्राका माचेल को चुना गया है। ग्रेका माचेल को चुना गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां की राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन हो गया है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बदलकर जन आवास हो चुका है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहां पर खोला गया है। गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की बात की जाए तो मुंबई में खोला गया है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो द एलिसियन
फील्ड को मिला हुआ है और पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को मिला है द एलिसियन फील्ड को 24वां पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास क्षेत्र कहां पर है? आप कहेंगे राजस्थान राज्य में है, जिसे आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र जो है घोषित कर दिया गया। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे धीरज शर्मा को। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष की बात की जा रही है तो 2030-31 के लिए बढ़ा दिया गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो शिबू सोरेन जो आपके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सागर मैत्री 5 का अभ्यास कौन भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया हुआ है? सागर मैत्री 5 में अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग ले रहा है? आईएनएस सागर ध्वनि नाम से जहाज भाग ले रहा है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की हुई है? तो तेलंगाना राज्य ने साझेदारी की है। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो एक बात याद रखिएगा, 21 जनवरी को आपका स्थापना दिवस मनाया है 3 राज्यों ने, जिसमें आपका मेघालय है, मणिपुर है एवं आपका त्रिपुरा है। मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2026 को अपना 54वां स्थापना दिवस जो है मनाया है। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बागुरुम्बा नृत्य संबंध की बात करें तो असम राज्य से इसका संबंध है। 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन स्वदेश नाम से चलाया है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से बात की जा रही है तो चंदना सिन्हा को क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन से पर है? तो आप कहेंगे 16वें स्थान पर है रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात किया है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कौन है? भी हाल ही में नितिन नवीन है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पैसा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? ऑप्शन रहेगा झारखंड राज्य में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो 17 जनवरी 2026 को शुरुआत की गई थी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और ये जो 2 स्टेशन है, एक तो हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच में चलती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है? आर्कटिक एडोसेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? आप कहेंगे डेनमार्क के नेतृत्व में इसको किया जा रहा है। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कोंडा रेड्डी जनजाति के संबंध की बात किया तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हरा कर जीता है? तो विदर्भ के द्वारा पहला विजय हजारे ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र राज्य के द्वारा हराकर जीता गया है। आर्यन वाशड़े भारत ने कौन से शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा 92 नंबर के ग्रांड मास्टर जो है बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में 2 यूरोपीय संघ के नेताओं को शामिल किया था और एक तो आपके थे एंटोनियो कोस्टा, दूसरे थे अर्सुला वॉन डेर लेन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में बात किया है भारत 6वें स्थान पर है, याद रखिएगा। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला हुआ है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात की जा रही है तो हेमनेट फिल्म को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई दिल्ली में 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो आधिकारिक विषय था भारतीय सैन्य इतिहास सौर ज्ञान @75। ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया हुआ है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी पर जो है बरगी बांध बना है, इसकी राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के लिए इस पर जो खामियां थी उसको उजागर कर दिया है। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आपका ऑप्शन रहेगा 10वीं वर्षगांठ को इन्होंने मनाया है। भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? तो सोलर पावर एटीएम वैन की बात की जा रही है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना भारत में तमिलनाडु राज्य में की गई है।
हाल ही में नित्य कला निधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो नित्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित होने वाले की बात किया तो उम्रला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण की बात किया है महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बने हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या रखा गया था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व इन्होंने नाम जो है रखा था। भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया हुआ है। तो किस भारतीय गायक ने? आप कहेंगे पंजाबी गायक काका के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा देश भेदभाव का कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हटने वाले देश की बात की है तो इजराइल देश है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया? दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन की बात की जा रही है, एतिहाद एयरलाइंस को घोषित किया गया है। अच्छा, किस देश की है? कमेंट करके मुझे बताइए या किस देश से इसका संबंध है बताइए, या किस देश की एयरलाइन है। किस देश की क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑस्ट्रेलिया देश की है क्रिकेटर है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलने वाली है? मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर यह बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों की अग्रणी स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? अपार आईडी का मतलब है कि छात्रों के लिए एक ही आईडी होगी छात्रों के लिए, और यह आईडी प्राप्त करने में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ राज्य जो है इस पर टॉप पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान की बात की जा रही है तो आप कहेंगे 80वां भारत का स्थान हो चुका है। सिद्धार्थ मैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बात की जाए काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? काम सुंदरी देवी की बात की जा रही है तो यह दरभंगा, दरभंगा आपके राज्य की, मतलब कि दरभंगा उस समय राज्य मान लेते हैं, बिहार राज्य होगा, लेकिन दरभंगा उस समय की राज्य की अंतिम महारानी थी। जब भी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। जुबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता हुआ है? जुबेर जलासी के द्वारा किस फिल्म के लिए? तो आप कहेंगे लिली फिल्म के लिए सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार को प्राप्त किया है। भारतीय सेना ने अपनी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DIME नाम से इन्होंने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। हट्टी जनजाति के द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? हट्टी जनजाति के द्वारा जो बोड़ा त्योहार है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य के द्वारा प्राप्त जो है किया गया। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत की पहली और पूरी तरह से कागज रहित जिला अस्पताल है जिसका उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां पर शुरू की गई है? आप कहेंगे हरियाणा राज्य में शुरुआत की गई है। यूएन सिक्योरिटी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता हुआ है? तो यूएन सिक्योरिटी का जनरल का अवार्ड की बात की जा रही है, स्वाति शांता कुमार के द्वारा जीता गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किसके द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। डीपैक स्टार्टअप नीति, डीपैक स्टार्टअप नीति कर शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु राज्य बन चुका है। नलों के माध्यम से पानी योग्य पीने वाले भारत का पहला शहर कौन सा है बना है? तो नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी के देने वाले में भारत का पहला शहर पुरी बन गया है, उड़ीसा का पुरी। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया हुआ है? सुदर्शन चक्र नाम से मिशन को लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? आप कहेंगे कतर देश को घोषित किया गया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा कर दी है? तो अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साथ और भी आपके ऐसे संगठन है जिससे हटने की घोषणा की है। 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा अमेरिका के द्वारा हाल ही में कर दी गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? उदय नाम से रखा गया है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आपके तेलंगाना राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू की गई है? तो बाघ की गणना 2026 वाली हो रही है और यह थंताई पेरियार राज्य से या पेरियार अभ्यारण्य से जो है शुरुआत की गई है।
किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है? तो यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2025 के वर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन जो है गुंटूर में किया गया है। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया हुआ है? तो EB4 बिजनेस लॉन्च जो है भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए? तो आप कहेंगे चीन के पेशेवरों के जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे असम राज्य है। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य में शुरुआत की गई है? असम राज्य ने संस्कार कार्यक्रम शाला को बच्चों की शिक्षा के लिए शुरुआत किया हुआ है। कौन सा देश 15 वर्ष में कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? आप कहेंगे यहाँ पर फ्रांस देश जो है बना रहा है। 15 वर्ष से अगर उम्र कम है तो उस पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाए। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक राज्य के द्वारा जीता गया है। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाले सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो आप कहेंगे काम्या कार्तिकेयन बनी हुई है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है और अभी हाल ही में 195 नंबर की जयंती को मनाया गया है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI क्लिनिक कहां पर स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला देश डेनमार्क बना है। भौरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भौरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया है। ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके आंद्रे डी ग्रास बने हुए हैं। स्टील एवं एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो स्टील एवं एल्यूमिनियम पर याद रखिएगा दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM को लागू किया है और यह जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा लागू किया गया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो यूरो मुद्रा को 21वां सदस्य देश है जिसने स्वीकार कर लिया है, आपका बुल्गारिया देश बना हुआ है। 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो DRDO का भी हाल ही में 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आप कहेंगे दीप्ति शर्मा बनी हुई। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ में पार्टनरशिप की है? तो LIC की बात की जा रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की है और यह पार्टनरशिप सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के द्वारा की गई है। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया हुआ है? राजस्थान राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है चर्चित ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो ऑर्सेनिक के मिसाइल सिस्टम का संबंध की बात किया तो रूस देश से है। नेक्स्ट आता है T20 अंतरराष्ट्रीय में एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सोनम ऐसे बनी है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित तो किया गया है लेकिन यह किस राज्य में है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? बात की जा रही है। तो हुरुन की इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर की बात की जाए तो जयश्री उल्लाल है। FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता हुआ है? कांस्य पदक को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार के किस संस्थान ने पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया हुआ है? तो बिहार के किस संस्थान ने? आप कहेंगे IIT पटना के द्वारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की शुरुआत जो है की गई है। तो हम 301 नंबर क्वेश्चन देखें। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो है किया हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहां पर किया है? तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा भाई आपके लखनऊ में किया हुआ है। कहां पर? लखनऊ में PM मोदी के द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया हुआ है? तो भाई मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है, लेकिन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? आप कहेंगे डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली
AILA जिसे हम आइला भी कहते हैं, AILA किसने विकसित किया हुआ है? आपका ऑप्शन रहेगा IIT दिल्ली के द्वारा ये विकसित की गई है। इस खिलाड़ी को 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हार्दिक सिंह को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का जो कप्तान है किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के कप्तान की बात की जा रही है। सूर्य कुमार यादव को क्या किया गया? कप्तान के रूप में नियुक्ति यहां पर की गई है। भारत का पहला रोलिंग बजट कौन सा बजट है? रोलिंग बजट जो है पेश करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो रोलिंग बजट को पेश करने वाला भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य है, MP है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? आप कहेंगे 101वीं जयंती को मनाया गया है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा कर दी है? तो चीन के द्वारा ऐसा घोषणा जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की जा रही है, आप कहेंगे झारखंड राज्य के द्वारा जीती गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कहा गया है कि 21 दिसंबर को हम जो है एक चिंतन दिवस के रूप में मनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया मना रहा है, भारत की बात नहीं की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया जो है 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है की है। किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया हुआ है? तो रियाल नोट छुपा हुआ है, जैसे नाम में ही छुपा है, तो आप कहेंगे ओमान देश के द्वारा। किसके? ओमान देश के द्वारा एक पॉलीमर रियाल नोट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आता है 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITZ का शुभंकर क्या रखा गया है? तो शुभंकर की बात करेंगे मोरवीर शुभंकर को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चित रहा नूरपुही वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? भाई बात की जा रही है नरपुही वन्यजीव अभ्यारण्य, सॉरी माफी चाहता हूं, नरपुही वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन रहेगा नरपुही वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय राज्य में है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिशेला वेंथोस अंतरिक्ष यात्री करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न से जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है क्या किया गया है? सम्मानित जो है किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक क्या बात की जा रही है? शून्य से शतक कार्यक्रम कहां पर जो है आयोजित किया गया था? तो किसकी जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम को इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित जो है किया गया था। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से सुधारों से संबंधित है शांति बिल। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस राज्य में कमीशन किया हुआ है? तो आपकी जाए तो गोवा राज्य में कमीशन जो है किया हुआ है। भारत एवं UAE के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड कहां पर आयोजित किया गया था? आबू धाबी में आयोजित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? भारत के नए हैं मुख्य सूचना आयुक्त हैं और इनकी नियुक्ति जो है राजकुमार गोयल जी की गई है। काठमांडू में आयोजित होने वाले पहले SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ईस्ट बंगाल FC के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसे जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 की बात किया तो एताना बोनमाटी के द्वारा जो है जीता गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 के अवार्ड की बात की जा रही है, जय सहाय को दिया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है ना, PM मुफ्त सूर्य घर के तहत PM सूर्य घर मुफ्त इंस्टॉलेशन के मामले में पहला नंबर पर कौन सा राज्य है? तो पहले नंबर पर गुजरात राज्य का नाम आ चुका है। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2025 के लिए सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को जो है घोषित किया गया है। कहां का है? सिंगापुर से संबंध है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहां पर कमीशन किया गया है? तो आप कहेंगे अमूल्य का कमीशन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरुआत किया है? तो किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई की शुरुआत की है? सीरिया देश में शुरुआत की गई है। कतर में आयोजित होने वाले फीफा अरब 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मोरक्को राज्य के द्वारा जीता गया है।
हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के द्वारा किस देश में आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को वो भारत के द्वारा आयात किया गया है साउथ अफ्रीका से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो एक हांसी एक नया आपका जिला बना है, और हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? हरियाणा राज्य का नया जिला बना हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिससे अभी तक हम पीएमओ के नाम से जानते थे, अब इसका नया नाम हो चुका है सेवा तीर्थ के नाम से अब जाना जाएगा। पीएमओ का नया नाम अब जो है सेवा तीर्थ के नाम से अब जाना जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? आप कहेंगे आर्यना सवालेंका के द्वारा जीता गया है। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? मनरेगा का नया नाम हो चुका है विकसित भारत जी राम जी विधेयक, और इसमें जो है अब रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन जो है कर दी गई है। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गोट कहां पर आयोजित की गई है? नाव दौड़ है उमंग गोट की बात की जा रही है, और ये आयोजन मेघालय राज्य में किया गया है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहां पर बनाया गया है? ऑप्शन रहेगा गुवाहाटी में बनाया गया है। कहां पर? गुवाहाटी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैनल पर एक बार नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में हमारा एक चीज और भी अपडेट है कि ऐप आ चुका है, जिसका नाम की बात करें तो यूपीएससी नट नाम है। डिस्क्रिप्शन में इसकी ऐप की लिंक दे दिया है, लिंक पर क्लिक कर सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल्स आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट पास के अंदर आपको टेस्ट सीरीज जो है मिल जाती है। ऑप्शन मिलेगा टेस्ट पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज जो है मिल जाती है। कोई भी समस्या है तो फोन नंबर पे फोन लगा सकते हो। 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जेमिनाई को शब्द को खोजा गया है गूगल पर, याद रखिएगा। भारत में 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम 2025 में कुल कितने पदकों को जीता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 56 पदकों को जीता है। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आप कहेंगे कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में बन गए हैं। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? पेरिस सेंट जर्मेन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 एक माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका नाम ध्रुव 64 जो है रखा गया है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर ऑफ 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा उस्मान डेम्बेले को दिया गया है। भारत एवं किस देश के बीच में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एकता 2025 का आयोजन किया गया? तो यह भारत के और किसके साथ में किया जाता है? तो आप कहेंगे भारत एवं मालदीव के साथ में मनाया जाता है एकता 2025 का आयोजन। नेक्स्ट आता है कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो पहला एशियाई देश भारत बन चुका है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 72 शहरों को शामिल जो है किया गया है। दिसंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने देश के पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया हुआ है? तो ओमान देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संगीता बरुआ। संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। किस राज्य की पेंडुरू खादी को जीआई टैग दिया गया है? पेंडुरू खादी को जीआई टैग जो है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा दिया गया है। टाइम मैगजीन के अनुसार 2025 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि भाई भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? कहा था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2027 में अंतरिक्ष में और गहरे समुद्र में मानव को लॉन्च करेगा। भारत का 96 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? सिली सहरा झील को। ये किस राज्य में है? कमेंट करके कोई बता सकता है, बताइए। सिली सहरा झील जो है किस राज्य में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 96 नंबर की रामसर स्थल है सिली सहरा झील है, और ये किस राज्य में है? कमेंट करके आपको बताना है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? होम बाउंड की बात की जा रही है, तो होम बाउंड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, बनी हुई है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड को प्राप्त किया है? स्किन ऑफ यूथ के द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्राप्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी हुई है? तो आप कहेंगे 11,718.24 करोड़ रुपए को जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? साई जादव पहली महिला अधिकारी है।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में आपकी बात की जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। टाइम पत्रिका ने 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया हुआ है? तो एजा विल्सन को नामित किया हुआ है। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो अमेरिका ने नई G20 ढांचे में बात की जा रही है तो आपके पोलैंड देश को शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि लियोनेल मेसी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कोलकाता भारत में जो है लगाई गई है। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य पहला जो है राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन रहेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो सुप्रिया साहू के द्वारा जीता गया है। पैटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो पैटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात की जाए तो रवीना टंडन को दिया गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन रहेगा लियोनार्डो डिकप्रियो को दिया गया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है भाई ये भारत में किया जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया हुआ है? स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य ने किया हुआ है। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? सरबग सिंह कुशवाहा बने हुए हैं। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा कर दी है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन रहेगा सुनील नरेन जो है बने हुए हैं। भारत एवं किस देश के बीच में रिलोस समझौता हुआ है? RELOS रिलोस समझौता हुआ है। तो भारत एवं रूस के बीच में हाल ही में अभी एक रिलोस नाम से समझौता किया गया है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली के पर्व को। टाइम मैगजीन के अनुसार CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? आपके नील मोहन को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन सा बना हुआ है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश रूस बना है। ये क्वेश्चन अपने आप में ये इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में की गई है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का अनावरण उद्घाटन कहां पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन आपका यहां पर रहेगा असम राज्य में ऐसी लॉन्च जो है योजना को किया गया है। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी हैं। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास की बात की जाए तो भारत एवं मलेशिया के बीच में इसका आयोजन जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान कौन सा है? तो महिला के शांति और सुरक्षा के मामले में 2025-26 इंडिकेटर्स में भारत का स्थान की बात किया तो 131वां है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर के द्वारा जीता गया है। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? 27वां नवरत्न का दर्जा की बात की जाए तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधानसभा का नया स्पीकर प्रेम कुमार को चुना गया है। 2025 में वर्ल्ड कप पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो 2025 में वर्ल्ड कप पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर की बात की जा रही है तो आर्मंड डुप्लियंस को चुना गया है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 61वां स्थापना दिवस BSF के द्वारा आपका मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 31वें सुल्तान अजलान शाह कप खिताब जो है किसने जीता हुआ है? तो नाम बड़ा प्यारा है कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है बेल्जियम देश के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा किसे 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड ने 2025 के लिए बात की जा रही है रेजबेट शब्द को घोषित किया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। चक्रवात दितवाय से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था?
तो दितवाय चक्रवात आया था, श्रीलंका प्रभावित हुआ था। भारत ने एक सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम ऑपरेशन सागर बंधु जो है रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला है नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर है, यह अंडमान में बनाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान दितवाय का नाम किस देश ने दिया हुआ है जो श्रीलंका प्रभावित हुआ था? ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने सहायता के लिए चलाया था, लेकिन ये चक्रवात को दितवाय नाम दिया किसने था? यमन देश के द्वारा दिया गया था। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो पेरिस में किया गया था, फ्रांस के पेरिस में किया गया है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? राजस्थान यूनाइटेड एफसी के द्वारा जीता गया है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? जो चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की बात की जाए तो चीन के द्वारा की गई है। एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 2025 में एशिया की सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो सबसे ज्यादा खराब मुद्रा करने वाली रुपया भारतीय रुपया है, याद रखिएगा। दुबई में आयोजित होने वाले एशिया युवा पैरा गेम 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत के द्वारा 7वां स्थान जो है प्राप्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मंगल ग्रह पर एक क्रेटर है जिसका नाम है MS कृष्णन के नाम पर जो है रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो एशिया पावर इंडेक्स में जो भारत है वह आपके तीसरे स्थान पर है। विमेन प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा जो है बनी हुई है। गोवा में आयोजित होने वाले FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जावो खिर सिंडारोप के द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पर अभी हमने 400 क्वेश्चनों को लगा लिया है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब यहाँ पर 401 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे आप सभी को पता ही है हमारी अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चनों पे बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज ही समाप्त करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।